अखिलेश यादव जब बीते रोज ओम प्रकाश राजभर से यह बोले कि तुमको रोक कौन रहा है, जहां मर्जी चले जाओ, तो झल्लाए ओम प्रकाश राजभर ने भी सपा मुखिया के खिलाफ जमकर जहर उगला। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जो अपनी भाभी और चाचा का सगा नहीं तो वो मेरा क्या होगा। एसी में दिन भर घुसे रहने वाला क्या जाने की राजनीति क्या होती है। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि गठबंधन अखिलेश यादव ने नहीं, उन्होंने तोड़ा है। मुझे 2024 में किसी से भी गठबंधन करने में कोई परहेज नहीं। बीएसपी के साथ जाने की संभावनाओं पर विचार करूंगा। सपा से हमारा तलाक हो चुका है। ये बोल एसबीएसपी यानी कि सुहेलदेव समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के हैं। अखिलेश यादव से गठबंधन टूटने के बाद, सपा से गठजोड़ टूटने के बाद राजभर ने जमकर जहर उगला है अखिलेश के खिलाफ। बीते रोज जौनपुर के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे राजभर बोले कि मैंने अखिलेश से कहा था कि क्यों ना कुछ दिन नॉन एसी की हवा ली जाए, मैदान में निकला जाए। मेरी नहीं सुनी गई, ना ही राष्ट्रपति चुनाव की बैठक में बुलाया गया। तो गठबंधन टूटने के सवाल पर सख्त अंदाज में राजभर का जवाब था कि अखिलेश यादव अपनी भाभी अपर्णा और चाचा शिवपाल को नहीं संभाल पाए तो हमें कहां से संभाल पाएंगे। वो किसी की सुनते नहीं, टिकट बंटवारे में पक्षपात करते हैं। इसलिए हमने खुद सपा से गठबंधन तोड़ने का फैसला किया है। और आगामी चुनावों को लेकर राजभर का कहना है कि अकेले कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती है। मुझे भी किसी से गठबंधन करना है। मैं बसपा से बात करने के मूड में हूं। कारण है कि बीएसपी जमीनी कार्यकर्ताओं से बात करती है। आजमगढ़ उपचुनाव में बीएसपी ने बेहतर प्रदर्शन भी किया है। बीएसपी प्रमुख मायावती और बीजेपी नेता अमित शाह भी एसी में रहते हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं। और जब उनसे सवाल किया गया कि निषाद पार्टी के चीफ संजय निषाद ने कहा है कि राजभर बीजेपी में जाएंगे, इस सवाल के जवाब में भी राजभर ने तीखे तंज कसे। संजय निषाद बीजेपी के मालिक नहीं हैं। बीजेपी में सिर्फ दो नेताओं की ही चलती है। पीएम मोदी और अमित शाह ही पार्टी चला रहे हैं। इस तरह के तमाम आरोप, तंज और भड़ास ओम प्रकाश राजभर की ओर से निकाली गईं, जिसके बाद बीएसपी, बीजेपी और समाजवादी पार्टी की ओर से नई अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। तो गांव के रहे वाला मन यही भाई है ना। जब कोई नई किसी बेटी की शादी होती है, जब ससुराल जाती है, पहले तो बहुत तोप लगता है, जब अंदर जाती है तब पता लगता है कि अंदर का हाल है। बाहर तो बहुत अच्छा लगता है, तो वही हाल रहा। अंदर जाने के बाद जिस लड़ाई को हम लेके गए, हम बराबर लड़ते रहे, झगड़ते रहे, और हमारी बात को ना विधानसभा में माने, ना बाई इलेक्शन में माना, ना कोई बात मानी। फिर लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेके हम लड़ने लगे कि इसको तैयारी करो, नहीं बात मान रहे हैं। हमने तो यही ना कहा कि एसी से बाहर निकल के चलो मैदान में, नॉन एसी का मजा लिया जाए, का बुरा है। तो अब ये बात उनको सलाह अच्छी नहीं लगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उधर से हो गया है, इधर से भी हो गया है। अकेले कोई पार्टी सरकार नहीं बना सकती। हमको भी कहीं ना कहीं गठबंधन करना है। हमारा प्रयास सभी विधायकों से बात कर लेते हैं, इनकी राय ले लेते हैं, पार्टी के नेताओं की राय ले लेते हैं। हमारी अपनी राय है, कुछ लोगों के भी सलाह आ रहे हैं कि बात हम लोगों को बहुजन समाज पार्टी से करनी चाहिए। हमने कहा ठीक है, मीटिंग करके चलते हैं, तो फिर एक दिन फोन करेंगे, बतियाएंगे।